कब्रिस्तान का सच। एक दर्दनाक रात। ये कहानी है समीर की, जो एक छोटे से शहर में रहता था। समीर बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। उसे रात में कब्रिस्तान के पास से गुजरने का शौक था। एक सर्द घनी काली रात थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जो हर छोटी आहट को डरावना बना रही थी। समीर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था और दुर्भाग्य से शहर का सबसे छोटा रास्ता पुराने कब्रिस्तान से होकर गुजरता था। रात 12 बजे की आहट। समीर ने हिम्मत की और तेजी से कदम बढ़ाए। जैसे ही वह कब्रिस्तान की पुरानी लोहे की बाड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक नई बनी हुई कब्र के पास एक बुजुर्ग औरत बैठी है। वह अपने घुटनों पर सिर रखे धीरे धीरे रो रही थी। रोने की आवाज बहुत दर्दनाक थी, जैसे उसका दिल टूट गया हो। समीर का डर एक पल के लिए कम हुआ और इंसानियत जाग उठी। उसने सोचा, इस कड़कड़ाती ठंड में आधी रात को ये अम्मा यहाँ अकेली क्यों रो रही है। वह हिम्मत करके उनके पास गया और आदर से पूछा, अम्मा, आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों हैं? क्या हुआ है? उस बुजुर्ग औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखें सूजी हुई थीं और उनमें गहरा दुख भरा था। उन्होंने बहुत धीमी और कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। वो जवान था, बहुत अच्छा था, लेकिन इस कब्र में सोया हुआ है। आज उसका जन्मदिन है। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ, बस एक बार। समीर का दिल भर आया। उसने अम्मा को सांत्वना दी। अम्मा, आप यहाँ अकेली मत रहिए। इतनी ठंड है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आपका बेटा हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी यादों में। भयानक सच। अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जोर से रोने लगी। समीर ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें सहारा देते हुए बाड़ के बाहर लाने की कोशिश की। तभी अम्मा ने अपना हाथ झटक दिया और अपनी आंखें ऊपर उठाकर समीर की आंखों में देखा। उनकी आवाज अचानक बदल गई। वह दर्दनाक रोना एक भयानक फुसफुसाहट में बदल गया। अम्मा ने कहा, मुझे घर जाने की जल्दी नहीं है बेटा, और हाँ, आज मेरे बेटे का जन्मदिन नहीं है। समीर को लगा कि अम्मा शायद सदमे में है। अम्मा फिर हंसते हुए फुसफुसाई, आज तो बेटा मेरी मौत की रात है। मैं अपने बेटे को ढूंढने आई थी, क्योंकि उसे यहाँ अकेले सोने की आदत नहीं थी। इससे पहले कि समीर कुछ समझ पाता, अम्मा ने अपने दूसरे हाथ से उस नई कब्र की तरफ इशारा किया और कहा, मेरा बेटा इस कब्र में है, और आज से ठीक 1 साल पहले मैं भी ठीक उसके बगल वाली कब्र में सो गई थी। इतना कहकर वह बुजुर्ग औरत हवा में धुएं की तरह ओझल हो गई।
समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि उसने जिस बुजुर्ग औरत से बात की वह इस दुनिया की नहीं थी। वह दर्दनाक आवाज़ और वह गहरी उदासी उस माँ का सच था जो अपने बेटे की कब्र पर रोने आई थी। समीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से भागा। उस रात उसने कब्रिस्तान का वह दर्दनाक सच जान लिया था कि कुछ आत्माएं अपनों के गम में मृत्यु के बाद भी इस दुनिया को छोड़ नहीं पाती।